इंदौर में क्रेडिट कार्ड बंद कराने के नाम पर साइबर ठगों ने एक महिला को 6,82,000 रुपए का चूना लगा दिया। ठगों ने पहले महिला के नाम से लोन पास कराया और फिर पूरी राशि खाते से निकाल ली। मामले में साइबर क्राइम ब्रांच ने विभिन्न धाराओं के प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। क्राइम ब्रांच इंदौर के एडिशनल डीसीपी राजेश दंडोतिया ने बुधवार को बताया कि फरियादी एक इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस कंपनी में ऑपरेशनल मैनेजर है। करीब 3 माह पहले उसके पास HDFC बैंक का क्रेडिट कार्ड आया था, जिसकी उसे जरूरत नहीं थी। इसी बीच एक अनजान नंबर से कॉल आया, जिसमें कॉलर ने खुद को बैंक प्रतिनिधि बताते हुए कहा कि यदि कार्ड बंद कराना है तो बताई जा रही पूरी प्रक्रिया करनी होगी। महिला ने सहमत होते ही ठगों ने जाल बिछाना शुरू कर दिया। अलग अलग अज्ञात नंबरों से लगातार संपर्क कर भरोसा जीता गया। कॉलर ने महिला से कहा कि उसके मोबाइल पर एक आईडी और OTP आएगा, जिसे बताने पर कार्ड बंद कर दिया जाएगा। महिला ने जब OTP साझा करने पर आपत्ति जताई तो ठग ने उसे विश्वास दिलाया कि प्रक्रिया पूरी करने पर यह जरूरी है। झांसे में आकर महिला ने OTP बता दिया। अगले दिन अवकाश होने के कारण उसे कहीं संदेह नहीं हुआ, लेकिन उसके बाद खाते की जांच करने पर पता चला कि उसके नाम से 6,82,000 रुपए का लोन स्वीकृत कर राशि में ट्रांसफर कर दिया गया है। तत्पश्चात 2 अलग-अलग ट्रांजैक्शन के जरिए 4 लाख और 2,82,000 रुपए निकाल लिए गए। प्रारंभिक जांच में सामने आया कि ट्रांसफर की गई राशि उत्तर प्रदेश के एक बैंक खाते में पहुंची है। पुलिस संबंधित खातों और कॉल डिटेल्स की जांच कर रही है। राज्य में एक FIR रजिस्टर की गई है साइबर फ्रॉड की। इसमें जो फरियादिया है वो इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस जो कंपनी है उसमें ऑपरेशनल मैनेजर के रूप में पदस्थ है। उसके द्वारा रिपोर्ट की गई कि लगभग 3 महीने पहले, घटना से लगभग 3 महीने पहले उसके पास HDFC बैंक का क्रेडिट कार्ड आया था। तो चूंकि उसको क्रेडिट कार्ड की जरूरत नहीं थी, फिर अचानक 3 महीने बाद उसके पास कॉल आया एक अननोन नंबर से कि आपके क्रेडिट कार्ड को अगर आपको बंद कराना है तो फिर उसने बोला कि मुझे जरूरत नहीं है, मुझे इसको बंद कराना है। अननोन नंबर से फ़ोन आया था, वो लगातार उससे बात करता रहा, वो जो स्कैमर था। और उसके बाद फिर उसने बोला कि आपके पास एक आईडी आएगी, आईडी को आपको खोलना है, आईडी को खोलना होगा तो एक OTP आएगा, आपको OTP बताना है। तो मैं फरियादी ने पूछा भी OTP क्यों बताना है? तो उसने बताया कि OTP जब बताओगे तब हम आपका क्रेडिट कार्ड का जो आईडी है वो बंद कर देंगे। तब फिर जब उसने OTP बताया, फिर उसके बाद चूँकि अगले दिन छुट्टी पड़ गई तो वो देख नहीं पाई। उसके बाद जब उसने देखा तो उसके नाम से 6,82,000 का लोन लिया गया था। लोन लेने के बाद उसको 6,82,000 का लोन लेने के बाद उसके अकाउंट में पैसे आए। फिर 2 अलग-अलग ट्रांज़ैक्शन होकर, एक 4 लाख का और 2,82,000 का 2 ट्रांज़ैक्शन होके उसके अकाउंट से 6,82,000 रुपए निकल गए, जो कि प्रारंभिक जो इन्वेस्टिगेशन में सामने आया है, यूपी के अकाउंट में गए हैं। फिलहाल इसमें केस रजिस्टर कर लिया गया है धोखाधड़ी की विभिन्न धाराओं में। तो कुल मिलाकर क्रेडिट कार्ड को बंद कराने के नाम पर पर्सनल इन्फॉर्मेशन शेयर की गई। उस इन्फॉर्मेशन से स्कैमर्स के द्वारा लोन लिया गया फरियादिया के नाम से, और लोन लेकर फिर उसके साथ उसके अकाउंट से दूसरे मेरे अकाउंट में पैसा ट्रांसफर कर दिया गया। सर, इसमें जो लोन का पैसा है क्या फरियादी के अकाउंट में आया था? यस, पहले उसके अकाउंट में आया था। अकाउंट में आने के बाद फिर 2 अलग-अलग ट्रांज़ैक्शन में स्कैमर के खाते में मूल अकाउंट में चला गया।